Welcome to MB classes. In this video, we will discuss about holozoic nutrition in amoeba. तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेप्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के. ठीक है, बेसिकली हम न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स पढ़ते हैं. फर्स्ट इज इंजेशन, देन कम्स टू डाइजेशन, फिर क्या होता है एब्जॉर्प्शन, देन कम्स टू एसिमिलेशन एंड देन ईजेशन. ठीक है, इन्हीं 5 पे बेस्ड हम आगे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एमीबा में और ह्यूमन बींग्स में. तो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन एमीबा. ठीक है, तो एमीबा क्या करता है, सबसे पहले फूड पार्टिकल को सेंस करता है, उसके बाद स्यूडोपोडिया को क्रिएट करता है, देन इस फूड पार्टिकल को किस में एंटर करवाता है, फूड वैक्यूल में. उसके बाद बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं इस फूड वैक्यूल के अंदर, और फिर उसके बाद फूड पार्टिकल जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है. दैट इज़ फूड इज डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड. एसिमिलेट होने के बाद लास्ट स्टेप क्या बचता है, इजेशन का. तो जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा इट विल बी एक्सक्रीट आउट और एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. तो अमीबा में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही लिखना है, 6 स्टेप्स में लिखना है, वही बेसिक स्टेप्स जो आएंगे. पहले पहले इंजेशन, देन डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होगा एक्सक्रीट आउट, दैट इज ईजेशन. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में. तो पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. इसमें से जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं इसके आगे फर्दर 2 चैप्टर्स हैं, इसलिए हम इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो ये आपको पार्ट सीरियल ऑर्डर में ही पता होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बहुत बड़ी ट्यूब है एक तरह की, और सबसे पहले क्या होता है माउथ, फिर कम्स टू बकल कैविटी. अब इसमें आप ध्यान से देखो, बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, टिथ, पैलेट, टंग, सलाइवा. ठीक है जी. अब टिथ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है ये. ठीक है, तो टिथ का एक तो क्वेश्चन आता है डेंटिशन के ऊपर. ठीक है, डेंटिशन कैसी होती है, और एक होता है उसका डेंटल फॉर्मूला के ऊपर. तो डेंटिशन का मतलब जैसे हम बोलते हैं कि थिकोडेंट. थिकोडेंट का मतलब जिसमें क्या होता है, इन विच द टूथ इज एम्बेडेड इनटू द सॉकेट ऑफ द जॉ. ठीक है, जॉ के अंदर जो टिथ होगा जो फिक्स्ड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थिकोडेंट. और क्या होता है डाइफायोडेंट. दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ साइकिल में 2 बार जैसे जो टिथ हैं वो आते हैं. फॉर एग्जांपल पहले कौन से होते हैं, मिल्क टिथ, और बाद में कौन से आते हैं, परमानेंट टिथ. ठीक है, तो हो गया डाइफायोडेंट. तो हिट्रोडेंट भी एक आता है टर्म. ठीक है, यानी कि 3 टर्म्स हमें पढ़नी है. तो हिट्रोडेंट का मतलब, हिट्रो मीन्स डिफरेंट. तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ हम उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिट्रोडेंट. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ICPM, दैट इज इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो इसी पे बेस्ड जैसे लिखा हमने ICPM, इसमें क्या होता है, अगर तो वो पूछे एडल्ट्स का डेंटल फॉर्मूला क्या है तो हम लिखते हैं इसको 2 1 2 3. ठीक है, 2 1 2 3, यानी कि एक साइड अगर हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, तो इन सीजर्स कितने हैं 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स 3. इन सीजर मतलब सीजर टाइप, यानी कि ये कटिंग करने में हेल्प करते हैं किसी फूड पार्टिकल्स की. कैनाइन्स जो होते हैं जैसे चीर फाड़ करने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा से मीट पार्टिकल्स जो हम लोग लेते हैं उसके लिए. प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग के लिए, और मोलर्स भी क्या होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए. लेकिन अगर वो पूछे कि चिल्ड्रंस के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो चिल्ड्रंस में सबसे पहली बात तो ये प्रीमोलर नहीं होते, यहाँ 0 हो जाएगा. और मॉलर्स में लास्ट वाला टीथ होता है विजडम टीथ, तो वो भी चिल्ड्रंस में नहीं होता. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ICPM का, आई में 2 रहेगा, इधर 1 रहेगा, प्रीमोलर हमने बोला एब्सेंट हो गया यानी 0 हो गया, और मॉलर्स में हमने विजडम टीथ क्या है, नहीं होता, तो दैट मीन्स ये हो गया 2. तो 2102 2102 ये हो गया इन केस ऑफ चिल्ड्रंस. तो टिथ में इतना ही बताना है आपको. पैलेट है,
सपोर्टिंग नेचर के लिए टंग होगा, टंग के ऊपर क्या होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, पैपिलेज होती हैं, यानी कि ऊपर आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ताकि उससे स्वीट नेचर का पता चल सके। ठीक है, तो नीचे 3 एस होते हैं और ऊपर कौन सा होता है, बिटर के लिए। ठीक है, स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर। क्लियर। फिर आता है जी सलाइवा। अब सलाइवा की कई बार कॉम्पोजिशन पूछ लेते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है, वाटर, म्यूकस, आयंस, एंजाइम्स। अब इसका पीएच आपको याद करना है, दैट इज़ पीएच कितना होता है, 6.8। और अगर एंजाइम पूछा जाए तो 2 एंजाइम हमने पढ़ने हैं इसमें। एक तो सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो स्टार्च के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करते हैं, जो हम ग्लैंड्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज का सेकेंड नेम क्या होता है, टाइलिन। और सेकेंड एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरियसिडल एंजाइम है, जो बैक्टीरिया को किल करता है। देन कम्स टू फेरिंग्स। फिर उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, ईजोफेगस, दैट इज़ द लॉन्ग ट्यूब, जिसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये फूड को आगे की ओर मूव करने में हेल्प करता है, दैट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसके अंदर होती है। फिर उसके बाद क्या आता है, स्टमक। ये पीएच आपको याद करना है, इसमें भी पीएच कितना होता है, 1.8। स्टमक में HCl रिलीज़ होता है। अब बहुत बार इसका फंक्शन आता है बेटा, तो HCl का मेन फंक्शन क्या होता है कि HCl एक तो बैक्टीरियसिडल है, आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका पीएच होता है 7.8। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। ठीक है, तो इसके आपको पार्ट्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। एक तो पहला ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। ठीक है, इसकी डिटेल हम पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, कंप्लीट डाइजेशन अकर। ठीक है, तो आगे फर्दर हम ग्लैंड्स में एंजाइम्स पढ़ेंगे इसके। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होंगे, सिकम, कैलोन, रेक्टम। उसके बाद आता है एनस, जहाँ से जो होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट या फिर जितना भी फीकल मटेरियल होता है, इट कैन बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। तो पार्ट्स में आपको ये पता होने चाहिए, पीएच पता होना चाहिए। ठीक है, सलाइवा में 6.8, स्टमक का 1.8, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.8। ग्लैंड्स में हमें 5 पढ़नी है, तो सबसे पहले जैसे माउथ वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, तो पहली ग्लैंड होगी सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद बकल कैविटी में कोई ग्लैंड नहीं, फेरिंग्स में नहीं है, ईसोफेगस में नहीं है, स्टमक में है, तो स्टमक के लिए हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद 2 ग्लैंड्स होती हैं, लीवर और पेनक्रियास, और लास्ट में कौन सी आती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो इसमें से जो लीवर है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूसेस। सिक्रीट कौन करता है, लीवर, लेकिन स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ये ध्यान रखना है आपको। इनमें से हिट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, पेनक्रियास। हिट्रो मतलब जो 2 फंक्शन करे, दैट इज़ एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करे, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करे। एक्सो है तो एंजाइम सिक्रीट करेगी। ठीक है, एंडो है तो वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। क्लियर हो गया। और लास्ट में होती है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इन सभी ग्लैंड्स के एंजाइम्स का एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये रिवाइज करो। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू इसकी पूरी स्टडी करेंगे और इसके पूरे टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। थैंक यू।